इस क्लास से और नहीं देख रहे। हेलो बच्चों, वी आर स्टडिंग एपी चैप्टर फ्रॉम मैथमेटिक्स और इस चैप्टर में हमने कल आपको एक क्वेश्चन कराया था m टाइम्स tm इज इक्वल टू a टाइम्स n टाइम्स tm. m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल्स टू n टाइम्स द nth टर्म. ये गिवन था और आपको प्रूव करना है tm प्लस n इज इक्वल टू 1, राइट? तो बच्चों ये क्वेश्चन था हमारा 0, नॉट 1, 0. tm प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये प्रूव करना है. अब बच्चों इस क्वेश्चन में एपी का तो बहुत थोड़ा सा ही रोल है. आप tm की प्लेस पे लिख दोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और यहां पर लिख दोगे आप a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, राइट? फिर आप ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो ये am हो जाएगा और ये हो जाएगा m माइनस 1 इंटू एम डी और ये हो जाएगा an n माइनस 1 इंटू एन डी. अब ये a इधर शिफ्ट हो जाएगा और d इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों अपनी अपनी साइड आ जाएंगे. सो am माइनस an ये इधर आ गया माइनस में और क्योंकि ये उधर जाके माइनस का होने वाला है तो इसको आगे लिख देंगे हम n माइनस 1 एन डी माइनस m माइनस 1 एम डी. नाउ वी टेक d कॉमन क्योंकि दोनों में आ रहे हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे तो n स्क्वायर माइनस n. ध्यान से देखो ये से मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से n स्क्वायर माइनस n, फिर ये भी मल्टीप्लाई होगा बट माइनस का साइन आएगा तो जरा ध्यान से देखिएगा ये हो जाएगा माइनस m स्क्वायर प्लस n. ठीक है बच्चों, यहां पर a कॉमन आ गया m माइनस n, ये भी हो गया. अब इसके बाद आप इनका पेयर जब बनाएंगे तो ये n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 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 वाले एक साइड हो गए, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो n माइनस m ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, अब ये हो गया a m माइनस n, ये हो गया d. इसका जब आप ओपन करोगे इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो ये n माइनस m हो जाएगा और n प्लस m हो जाएगा, माइनस n माइनस m ऐसे ही रहेगा. ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड बिल्कुल क्वेश्चन है ये, इसमें और कुछ नहीं है एपी का, बस कैलकुलेशन है. अब आप ये देखो यहाँ पे ध्यान से कि ये दोनों सेम आ रहे हैं बिल्कुल, राइट? सो विल टेक कॉमन, यहाँ पर आ जाएगा d n माइनस m और यहाँ पर क्या आ जाएगा n प्लस m माइनस 1 और ये आ गया a m माइनस n. अब बच्चों बहुत ध्यान से ये स्टेप देखना आप लोग. दिस इज n माइनस m इन मल्टीप्लीकेशन and here m minus n again in multiplication we can easily cancel them, but एक प्रॉब्लम ये है कि ये n माइनस m है और ये m माइनस n है. तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट क्या करना पड़ेगा हमको, माइनस साइन लगाना पड़ेगा. तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस a d और इसको मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर हम यहाँ पे n प्लस m लिख रहे हैं और वहां पर हम m प्लस n लिख रहे हैं, माइनस 1 लिख रहे हैं तो इट्स कंप्लीटली ओके. अब आप इसको उधर भेज दोगे तो यहाँ आ जाएगा 0, ये हो जाएगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू टी m प्लस n, हेंस प्रूव. आपने दोबारा इसको nth टर्म में मतलब m प्लस nth टर्म में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि इस समय जो हम फॉर्मूले में लेते थे n, ठीक है, फॉर्मूला जो हमारा होता था ना tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो जब यहां पर आ गया m प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो बच्चों tn की जगह क्या आ गया m प्लस n. तो ये इस तरीके से हमने इसको चेंज कर दिया. समझ में आ गया सबके क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट? फोर्टी स्टूडेंट्स हो गए हैं. ये किसका नंबर है, ये किसका नेम है, CB7ED20C. इसको रीनेम कर दीजिए. कीर्ति शर्मा, आप कौन से स्कूल में बेटा? कृति शर्मा, कृति शर्मा, महक यादव, आपका असाइनमेंट आ गया बेटा? महक यादव,
कृति शर्मा, कृति शर्मा, महक यादव, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को? आगे बढ़े हम लोग। किसी को कल वो वाला क्वेश्चन समझना है जो निगेटिव वाला क्वेश्चन था, एक जिसमें निगेटिव लेना था हमको, वो क्वेश्चन समझना है किसी ने? बेटा जिनको किसी को समझना है तो बोलिए। समझना है तनिष्का? ओके बेटा, जिनको नहीं समझना होता है वो ना बोला करें, जिनको समझना होता है वो बोला करें, राइट? चलिए मैं एक बार दोबारा कराता हूँ वो निगेटिव वाला क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, उसे एक बार दोबारा देख लीजिए। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, दिस क्वेश्चन, ये तो प्रैक्टिस से ही आपका सही होगा। आप इस क्वेश्चन को 3-4 बार करके देख लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोबारा से कराते हैं हम कल वाला क्वेश्चन आपको, निगेटिव वाला। उस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस was 20, 19, 1/4, 18, 2/3 एंड सो ऑन। कहता है कि ये जो सीरीज यहां पर आप देख रहे हो कम होती जा रही है, 20 के बाद 19 आ रहा है, 19 के बाद 18 आ रहा है, फिर 19 1/4 एंड दिस इज 18 1/2, 18 1/2 एंड सो ऑन, राइट? तो बच्चों ये हम देख रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पर नेगेटिव में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। अब हमसे कहा गया कि बताओ वो कौन सी होगा, मतलब वो नेगेटिव नंबर कौन सा होगा। तो हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बनाया कि हमें चाहिए पहला नेगेटिव टर्म, ठीक है? तो 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक? तो अब जो भी वैल्यू आएगी n की यहाँ पर, हम उससे बड़ी वैल्यू ले लेंगे, तो मतलब हमें क्लियर हो जाएगा कि वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। अब बच्चों a कितना हो गया 20, d कितना हो गया -3/4, ये तो आप फाइंड आउट कर ही लोगे मल्टीप्लाई करके और एलसीएम लेके, ठीक है? हमने यहां वैल्यू पुट करी, दिस इज 20, n-1 एंड d इज -3/4। सॉल्व करा, 20 -3n/4 प्लस 3n/4, ये आ गया। यहां पर एलसीएम लिया 4, 80 -3n प्लस 3, तो ये हो गया। बेटा माइक ऑफ कर दीजिए। 83 -3n/4 को आप हटा ही सकते हैं, क्यों हटा सकते हैं 4 को हम? क्योंकि 4 0 में जाके 0 हो जाएगा, ठीक है? अब आ गया आपके पास 83 और ये हो गया 3n, ठीक? अब बच्चों ये हो जाएगा 83/3 इज लेस देन n, ठीक? इसको जब सॉल्व करा तो ये आया 27 2/3। जब हमने 83 को सॉल्व करा, 83/3 को करा, तो ये कितना है 27 2/3। अब 27 2/3 को क्या करोगे आप? क्या करोगे? इसको आप बड़ा नंबर लोगे। नेक्स्ट नंबर 27 के बाद कौन सा आएगा? नेचुरल नंबर, दैट इज 28। तो बच्चों ये हो गया कि n जो होगा वो 28 होगा आंसर। और आप जब चेक करोगे T28 a + 27d करके, तो आंसर आपका किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। बात समझ में आ गई? आंसर किस में आएगा आपका? नेगेटिव। तो वो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। इस चीज को अगर आप और चेक करना चाहते हो तो T27 भी निकाल के देखना। T27 पॉजिटिव आ रहा होगा और T28 नेगेटिव आ रहा होगा, और फिर T29 भी नेगेटिव आ रहा होगा। मतलब 28 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी बोलो। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं, वो शायद आप लोगों ने आरडी शर्मा में पढ़ा भी होगा। बड़ा अजीब सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट उसका जो सॉल्यूशन है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वो मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्या, बड़ा सारा उसमें लिखना पड़ता है। से कहते हैं कि 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है, एक एपी है उसका जो 100 टर्म्स का डिफरेंस है,
मतलब T100 डैश माइनस T100 अगर आप करते हो तो वो 111 222 और 333 आ रहा है, ठीक है, ये गिवन है। कह रहा आप इसके मिलियंथ टर्म का डिफरेंस बताओ। अब बेटा मिलियन टर्म का डिफरेंस बताने में भी आंसर तो यही आएगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले कराया था ऐसा, तब मिलियन नहीं, मैंने आपको तब शायद 100 और 1000 से समझाया था क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें भी आपको सिर्फ लिखने का तरीका ठीक होना चाहिए, बाकी तो इसमें आंसर तो यही आना है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर दो एपी का डिफरेंस सेम होता है, दो एपी का अगर डिफरेंस सेम होता है तो उनके आप किसी भी टर्म का डिफरेंस करोगे, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम। एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है ना, तो आप बहुत जल्दी से इसी नंबर पे टिक कर देना, ठीक है, 111 222 333, ठीक। अब यहाँ पर अगर मैं इसको मिलियन से ना करूं, 1000 से समझा देता हूं आपको, क्योंकि मिलियन में फिर 000 बहुत बढ़ेंगे और 999 बहुत सारे आएंगे माइनस करने पे। तो जब आप पहले निकालोगे A1 A ले लिया आपने, D1 D ले लिया और N कितना ले लिया, 1000, ठीक है। A2 A हो गया, D2 D हो गया और N कितना हो गया, 1000। तो 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, मतलब T डैश 1000 माइनस T 1000 क्या होगा, आंसर तो यही आएगा, हमें मालूम है, बट हमें शो करना है ये, ठीक है। तो शो करने के लिए जब हमने यहाँ पे T1000 निकाला तो कितना रिजल्ट आया बच्चों, रिजल्ट आया आपका A प्लस 999D और T डैश 1000 का रिजल्ट आया A प्लस A2 प्लस ये 2 हो जाएगी, ये A1 रहेगा 999D। अब जब आप इन्हें माइनस करोगे तो ये A2 प्लस 999D माइनस A1 999D हो जाएगा। तो ये फिलहाल कट जाएंगे और क्या बच जाएगा, A2 माइनस A1, ठीक है बच्चों। क्या रिमेनिंग हो गया, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 आ गया। अब जब आपको जो गिवन था, इसमें भी आप जब सॉल्व करोगे, जो गिवन दे रखा था आपको, तो गिवन वाले पोर्शन में भी यहां पर आ जाएगा A2 माइनस 999D प्लस माइनस A1 माइनस 999D इज इक्वल टू 111 222 333। ये कैंसिल हो गया, तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 111 222 333। आगे बेटा समझ में गए, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बेटा? Is there any doubt? समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? यहां तक किसी को कोई डाउट बच्चों? वेरी गुड, आगे देखिए, वेरी गुड वेरी गुड, आगे देखिए, ये वाली वैल्यू अब यहां पर आपको पुट करनी है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 111 222 333। बस इसमें इतना सही काम करना है। तो मतलब ये क्वेश्चन कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बुक में था, मैंने सोचा आप लोगों को परेशान कर रहा होगा इसलिए मैंने करा दिया, ठीक है। और मिलियन के केस में भी आपको क्या करना है, आपको मालूम है कि 6 जीरोस आ जाएंगे, ठीक है, 6 जीरोस आ जाएंगे, तो आपको ये इतनी बार लिखना पड़ता है। और जब ये हो जाएगा तो 9 कितने आ जाएंगे, माइनस हो गए 5, ठीक है। वैसे आएगा नहीं ये क्वेश्चन, अगर आएगा भी तो 1000 के लिए ही आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट पार्ट। अब हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, A7B 23 and C are in AP। बच्चों ये ना यहाँ पे AP में है, बट इन्होंने A, B और C को अननोन रखा है, और ये हमसे कह रहा है कि अब आप ये बताओ कि ABC की वैल्यू क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो इस तरीके से कि ये जो 7 और 23 है, इनको आप यूज करो फाइंड आउट करने के लिए, राइट। और यहां पर आपको इसको टर्म वाइज करना है, जैसे दिस इज T1, दिस इज T2, T3, T4 एंड T5, इस तरीके से करना है, राइट। तो बच्चों T1 तो हो गया हमारा A, T2 हो गया A प्लस D,
विच इज 7, इक्वेशन नंबर 1। T3 हो गया हमारा a प्लस 2d इज इक्वल्स टू b, इक्वेशन नंबर 2। T4 हो गया a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 23, इक्वेशन नंबर 2, सॉरी 3। एंड T5 इज a plus 4d is equals to c, this is 4। अब हम इन दोनों को सॉल्व करके a और d निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बोलो बच्चों, राइट। और वो जो a और d आएगा वो यहां पुट करो तो b और c भी आ जाएगा। हो जाएगा बच्चों, a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। इतना समझ में आ गया? कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? कर लोगे इस क्वेश्चन को ऐसे अपने आप? चलो अब मैं आपको एक नई चीज बताता हूं, बहुत अच्छी चीज है, इसको ध्यान से समझना, जो आपने पॉलिनोमियल वाले टॉपिक में पढ़ी थी। मैंने आपसे कहा था कि एपी में बताएंगे। कभी भी अगर आपको एपी में 3 टर्म्स लेट करनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी, और इनका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा हमेशा, d। अगर 4 टर्म्स हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, और इनका कॉमन डिफरेंस रहेगा 2d। ये फिक्स है, मतलब आप इसे चेंज नहीं कर सकते अपने हिसाब से, राइट। तो अगर 3 टर्म्स हैं तो a माइनस डी, a और a प्लस डी, और अगर 4 टर्म्स हैं तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, और यहाँ पे d का डिफरेंस है या 2d का है। 5 भी देख लो कैसे होंगी। 5 वाले में a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, ठीक है। तो ये 5 हो गई। इस तरीके से 5 लेट करेंगे और यहाँ पे भी d का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको लर्न करनी है। इनका अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से लेना है, ठीक है। एक बात और, सपोज करिए ए बी सी आर इन एपी, ये बोला जा रहा है। इसका क्या मतलब है, D1 कितना होगा, B माइनस ए, और D2 कितना होगा, C माइनस बी। होगा या नहीं होगा बताओ? कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, B माइनस ए और C माइनस बी। अब हम इसको D1 इज इक्वल टू D2 अगर कर देते हैं तो B माइनस ए इज इक्वल टू C माइनस बी हो जाएगा। क्यों करा हमने ये, क्यों बताओ, रीजन क्या, रीजन है इसके पीछे, बोलो। बिकॉज दे आर इन एपी। जब कोई भी चीज एपी में होती है तो आप D1 और D2 और D3 सब इक्वल ले सकते हो। आगे जो क्वेश्चंस करने हैं वो इसी टॉपिक पे बेस करने हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि why we are taking D1 equals to D2, because they are in AP and in AP their differences are same. So now B भी एक साइड आ गया तो 2B हो गया, and this is C plus A, so B is equal to A plus C upon 2। देखो बच्चों, इस फॉर्मूले का जो अभी यहाँ निकल के आया कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बट मैं आपको कुछ ये शो करना चाहता था कि ये जो मिडिल टर्म होगा इनका, वो दोनों टर्म्स का मीन होगा, मतलब दिस प्लस दिस अपॉन 2। अरिथमेटिक मीन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बच्चों, क्या नाम है इसका, AM। AM का मतलब अरिथमेटिक मीन। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन आप करोगे और मुझे आंसर बताओगे। अभी 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are in AP। जल्दी से बताओ x क्या होगा। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करो D1 इक्वल टू D2 का। सब लोग करो फटाफट, डू इट एवरीवन, जल्दी जल्दी। x equals to 6. Very good. The correct answer is x equals to 6. 6 is the correct answer. Okay. माइक ऑफ करो। देखो बच्चों, D1 कितना हो जाएगा, x plus 10 minus 2x, तो कितना आ गया ये 10 minus x। D2 कितना आ जाएगा, D2 आएगा 3x plus 2 minus x plus 10, तो बच्चों ये आ जाएगा 3x plus 2 minus x minus 10, मतलब 2x minus 8। नाउ अगर आप D1 इक्वल टू D2 कर देते हो
क्या कर देते हो आप, d1 इक्वल्स टू d2 10 माइनस x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 8, 2x प्लस x 10 प्लस 8 18 इज इक्वल्स टू 3x। माइक को ऑफ कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, समझ में आ गया सबके। तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, ये आते हैं एपी में 1 मार्क में क्वेश्चंस। ठीक है, 1 मार्क में ये वाला क्वेश्चन अक्सर आता है एपी में। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो ये आपके सामने है। कहते हैं डिवाइड 32 इन 4 पार्ट्स व्हिच आर इन एपी। 32 को हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो पहले तो हम इसके 4 पार्ट्स सोच लें। अब 4 पार्ट्स तो कुछ भी ले सकते हो, बट बोल दिया है एपी, तो एपी का मतलब 4 पार्ट्स कौन से आ जाएंगे, ये वाले। ठीक है, तो 4 पार्ट्स में सबसे पहले आ गया a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। बच्चों ये 4 पार्ट्स हो गए। आगे सुनो कहानी, कहते हैं सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन इज 715। अब एक्सट्रीम कौन है, बाहर वाले हो गए एक्सट्रीम, और मीन कौन से हो गए, ये अंदर वाले। नाम चला लिया उन्होंने हमारा, है भाई। तो एक्सट्रीम हो गए बाहर वाले और ये मीन हो गए अंदर वाले। ठीक है, तो एक्सट्रीम्स का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब a माइनस 3d a प्लस 3d का जो प्रोडक्ट होगा वो मीन वाले के प्रोडक्ट के साथ रेशियो में आ जाएंगे। और रेशियो कितना है 7/15। कितना है रेशियो बच्चों, 7/15। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर, और ये हो गया a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। इज एनी डाउट, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? कोई कंफ्यूजन? 32 के 4 पार्ट्स करे, चारों पार्ट एपी में लेने थे, ये कंडीशन थी, तो ये 4 पार्ट्स ले लिए। फिर कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का जो रेशियो है वो 7/15 है। कर दिया इतना काम, आईएनटी लगा दी। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सॉल्व कर लोगे, आगे करूं मैं, बताओ। जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चों, तो d की वैल्यू आ रही है +-2। इसे सॉल्व करने के बाद d की वैल्यू आ रही है +-2। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज को कंसीडर करके आपको आंसर यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और ये चारों टर्म्स आपको हमें बतानी है 32 के जो 4 पार्ट्स होंगे, जो एपी में होंगे। आंसर आएगा आपका 2, 6, 10, 14। ठीक है, तो आप इसको आगे सॉल्व खुद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन में और देता हूं आपको, अभी d1 इक्वल्स टू d2 वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, थोड़ी कैलकुलेशन उसकी ज्यादा रहेगी। वो क्वेश्चन आप अभी करेंगे। यहां पर लिखिए क्वेश्चन, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, नेक्स्ट इज 2k स्क्वायर 3k प्लस 6, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, राइट। 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 एंड k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8। वेरी गुड, डू इट एवरीवन। k equals to, very good, k equals to 0। आप इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हो, b इज इक्वल्स टू a प्लस c अपॉन 2। याद है, अभी बताया था मैंने आपको। अगर जैसे बहुत लेंथी लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, दे आर इन ए पी। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर लो, ज्यादा इजी हो जाएगा। सब लोग करो, जल्दी जल्दी बताओ आंसर। करो बच्चों।
आ गया सबका आंसर? Yes, sir. 2k स्क्वायर 3k प्लस 6 आ गया, a की प्लेस पे आ गया k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 और यहां पर आ गया प्लस 3k स्क्वायर 4k प्लस 4 अपॉन 2। ये 2 भी इधर ही आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर 6k प्लस 12, ये आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12। तो 12 से 12 कैंसिल, 4k स्क्वायर से 4k कैंसिल, सब तो कैंसिल ही हो गए। तो यहां बचा 0 इक्वल्स टू 2k, k इक्वल्स टू 0। आ गया आंसर? Yes, sir. एक क्वेश्चन ट्राई करिए, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। उसमें आपका एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। किसका कॉन्सेप्ट? एक्सपोनेंट। कहते हैं a रेज़ टू द पावर n+1 प्लस b रेज़ टू द पावर n+1